हेलो एवरीवन। मैंने मार्केट में आज क्या हुआ, कैसे चीज़ें चली, वो सब बातें डिस्कस कर ली थी। पहले ही वीडियो जा चुका है उसका। अब आगे देखते हैं कि मतलब चीज़ें कैसी हैं। हम बिहाइंड द शो क्या चल रहा है वो भी चीज़ें देखते हैं ना। देखिए क्या है ना, निफ्टी जो है पिछले 5 महीने से लगातार रेड कैंडल्स में क्लोज हुआ। अब ये आज 5th मंथ एंड है और निफ्टी जो है ऑलमोस्ट रेड के साथ क्लोजिंग दे रहा है। और रेड के साथ क्लोजिंग देने के साथ अभी ये नहीं पता कि ये जो डाउनफॉल है ये और कितना नीचे जाएगा, क्योंकि देखो किसी को नहीं पता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो हमारे कंट्रोल में हों। जहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वहाँ आप कुछ नहीं कह सकते हो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी जब थी तब वो कंट्रोल नहीं हुई, तो जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें हम लोग कैसे ही कंट्रोल करेंगे, राइट। तो एक जो सपोर्ट लेवल था किसको 22,300 को तोड़ के जो है कहाँ 22,106 का आज लो लगाया है निफ्टी ने। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 22,300 से बाउंस आ जाए, 22,300 से बाउंस आ जाए, पर वो बाउंस नहीं आया, वो डाउन तरफ ही जो है टूट गया। अब अगर 22,100 का लेवल भी टूटता है तो 21,800 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ 21,800 तो फिर आप एकदम से अग्रेसिव हो जाओ और 21,800 के लिए कोई एक्शन लेके रख लूँ। नहीं, लाइव मार्केट में चीज़ों को देखकर ही जज करना होता है कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। लेवल्स जो है वो माइंड में रहने चाहिए, सो दैट कि जब आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करें तो आपके माइंड में एक लेवल हो कि हाँ ये यहाँ तक जा सकती हैं या यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटीज़ बनी हुई हैं। अब अगर मान लो ऊपर की साइड की बात करें कि ऊपर की साइड का लेवल क्या ही रखना चाहिए, तो ऊपर क्या ही लेवल दिया जाए। अगर देखा भी जाए तो 22,200 तक पहुँचे तो उसके बाद आप बाइंग जो है उम्मीद कर सकते हो कि बाइंग आएगी। हालांकि बाइंग आएगी भी तो वो क्या है, सेल ऑन राइज का ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, थोड़ा सा भी बाउंस मारता है तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है। हालांकि 22,200 ये पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है, पहुँच भी सकता है, क्योंकि मैंने कहा उसमें बताया था कि फर्स्ट जो होता है ना, 1 मार्च हुआ, 1 अप्रैल हुआ, किसी भी मंथ की जो फर्स्ट होती है उसमें हमारा मार्केट थोड़ा सा बाउंस दिखाता है। द रीज़न इज़ की बहुत सारा SIP का पैसा उसमें जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको भी दिमाग में रखनी है कि हाँ अगर मान लो मार्केट बाउंस जा रहा है तो रीज़न क्या है। जब आप निफ्टी ट्रेड करते हो, निफ्टी के कंपोनेंट को साथ साथ में देखिए। जैसे आजकल IT जो है बहुत डाउन है, IT पिछले कुछ महीनों से बहुत डाउन है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप साथ में कोरिलेट करके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप उनको ओवरऑल फिर उन पर कंक्लूजन बना पाओगे कि हाँ आगे आप किस तरह के स्टेप्स ले सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज़ ये देखी गई कि मतलब सभी कुछ और नए रूल्स रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। रूल रेगुलेशंस का क्या है ना, जो लोग फॉलो करते हैं वो सब फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते उन्हें तो कुछ भी फॉलो नहीं करना। लाइक इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लाए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी जो बहुत मेजरली दिख रहा है वो आपने देखा था FNO पर रूल आया, बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ बहुत बढ़ा दिया गया। अब अगर आपको बैंक निफ्टी का एक लॉट भी ट्रेड करना है तो एटलीस्ट अगर आप सेफ ट्रेड करते हो, अगर आपको पता है कि कोई भी ट्रेड लेते समय यू शुड हैव इन द मनी ऑप्शन में, तो आपको कम से कम 40-50 हज़ार की कैपिटल चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी अब ये कैप भी लगाया जाएगा कि जो है बैंक निफ्टी में अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में कम से कम जो नंबर ऑफ़ बैंक्स हैं वो ज़्यादा होंगे। 14 बैंक आई गेस, ऐसा कुछ सुनने में आया है। हालांकि अभी जो बैंक निफ्टी में कितने बैंक है क्या आपको पता है? आप लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो ना, जरा मुझे बताना बैंक निफ्टी में अभी करंटली कितने बैंक हैं। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ताकि कम से कम आपको, आप जिस इंडेक्स को डील कर रहे हो उस इंडेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स हैं वो पता होना चाहिए। निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं, निफ्टी का तो नाम ही है निफ्टी 50, तो वो शायद पता होगा आपको, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़रा बताइएगा कि कितने स्टॉक्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मार्केट को ना मार्केट की तरह देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड था, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन आज के टाइम पर ना क्या हो रहा है कि ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं। मैंने हमेशा कहा है मार्केट बहुत नाजुक होता है, वो हर चीज़ पर रिएक्ट करेगा। तो आपको देखना है कि आप उस रिएक्ट को कैसे प्ले कर पाते हो। आप किस रिएक्ट पर कितना अच्छा प्ले करोगे, आपको उससे फ़ायदा होगा। मेरे कुछ भी कहने से, किसी और के कुछ भी कहने से आप नहीं चीज़ें कर पाओगे। आपको बातें सुननी है, समझनी है, फिर लाइव मार्केट में डिसीज़न लेने होते हैं। लाइव मार्केट में आपके जो डिसीज़न है ना, उन्हीं से आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। और एक और बात,
कोशिश करा करिए कि किसी के टिप्स वगैरह, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई मतलब इस तरह की चीज़ों को फॉलो ना किया जाए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आपको आपका एंट्री पॉइंट नहीं पता होगा, आपको आपका एग्जिट पॉइंट नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता है कि आपको लॉस हुआ तो क्यों हुआ, या फिर ये नहीं पता है कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, तो फिर चीज़ें बेकार हैं। आप बैसाखी का सहारा लेकर बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।